अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। हम किसी भी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजिस खत पर खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आज़ादी के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर अदलिया पर हमला होगा तो सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मगर गुज़श्ता 4 साल में फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। उस वक्त वकला कहाँ थे? किसी और का कोई एजेंडा है तो चीफ जस्टिस बन जाए या सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। रिमार्क्स में कहा, हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बना दें। आज का ये हुक्म समझे कि अदलिया के काम में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जज इस खत पर खुद नोटिस केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मीडिया पर ऐसा तासुर बनाया गया कि जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। हुकूमत कभी अपना कमीशन बनाकर कोई काम नहीं करवाना चाहती। इंक्वायरी एक्ट के तहत बने कमीशन के पास अदालती नोयत के इख्तियारात होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, तसद्दुक जलानी पर ज़ाती हमले भी किए गए और सोशल मीडिया से प्रेशर डाला। शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो तो चला जाएगा। आप संभालें, पता नहीं हमने इस कौम को तबाह करने का तय कर लिया है। जजिस को धमकियां में इस खत भेजने पर समाअत में जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते, हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी आपकी हुकूमत कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या हुकूमत अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकती है? क्या अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, हुकूमत अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजिस को धमकियां में खतूत मौसूल। ज़राए के मुताबिक खतूत जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये सो मोटो नोटिस पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, इदारे शख्सियात से बनते हैं। शेर अफजल मरवत बोले, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने का मकसद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। हमें 9 वोटों से महरूम रखा जा रहा है। अदालतों से इंसाफ मिलने के लिए पूरी उम्मीद है। PIA के तमाम वाजबात और कर्जे खत्म, बैलेंस शीट क्लियर करार, पुरकशिश सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA के कर्जे अब होल्डिंग कंपनी के ज़िम्मे होंगे। इदारे पर से नादहिंदगी का लेबल हटाकर शेयर फरोख्त किए जाएंगे। 20 मुल्कों के 170 फ़्लाइट रूट सरमायाकारों को जल्द पेश किए जाएंगे। इस अमल से यूरोप के लिए PIA के रूट्स खुल सकेंगे। पंजाब में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज़ ने कहा, रेप और बच्चों पर जुल्म ज़्यादती के मुकदमात का तेज़ तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। झूठ बोलने और झूठे इल्ज़ामात के कल्चर को बदलना होगा। छोटे काश्तकार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना मेरा आज़्म है। मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें उस वक्त के 2 अहलकारों को जो है, जिसमें उस वक्त के SAPM शहजाद अकबर और उस वक्त के जो DGI थे उनका नाम लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हम इस मुकदमे के अंदर हमने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से फौरी तौर के ऊपर अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि जो भी डायरेक्शन होगी हम करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैगाम मिलते ही अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर पहली फुर्सत में अदालत की कन्वीनियंस के मुताबिक वो मुलाकात के लिए आए और मुलाकात में जो नाम अदालत की जानिब से दिए गए, मौजूद जज साहिबान की जानिब से दिए गए, उन नामों के ऊपर मुकम्मल इत्तफाक किया गया। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये तमाम वाक़यात गुज़श्ता 11 महीने पुराने हैं और इन वाक़यात के ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने कुछ नहीं किया।
फिर अगर अदालत अदलिया की आज़ादी के साथ साथ ये मामला एग्जेक्टिव की क्रेडिबिलिटी का भी है, यानी एग्जेक्टिव की साख का भी है, इसलिए हुकूमत चाहती है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का खत आया है, मैंने वो खत कई मरतबा पढ़ रहा है और हम इसको संजीदगी के साथ ले रहे हैं। ये खत पहली बात तो यह है कि काउंसिल को लिखा गया और काउंसिल जो है वो उसमें से सिर्फ हम 2 जजेस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तीसरे जज साहबान जो कि काउंसिल के मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी केस के अंदर ये चीज़ हमने तय कर दी कि ऐसे इल्ज़ामात लगाने से किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी कि कुछ लोगों की जानिब से ये ओपिनियन दी जा रही थी कि जनाब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शौकत अजीज सिद्दीकी केस के बाद अब किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा कि इन जजेस की जानिब से किसी का भी किसी शख्स का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया, बल्कि उन्होंने भी एक इशारतन बात की गई है और फिर उनकी जानिब से बराह रास्त नाम लेने की बजाय उन्होंने सिर्फ इशारतन बात की है, खुलकर बात नहीं की। किसी के नाम लिए जाते तो मामला और होते। फिर उन्होंने कहा कि अदालत के लिए ज़रूरी है कि इजाज़त तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ये जज साहबान कर सकते थे या हाई कोर्ट कर सकती थी, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए किसी हाई कोर्ट को किसी दूसरी अदालत से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमने ये देखना है कि जब मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के अपना जज कार्रवाई ना करे तो फिर उन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के पास क्या इख्तियार होगा, क्या तरीक़ाकार होगा जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वकला पाकिस्तान बार कौंसिल से रहनुमाई तलब करते हुए कि आइंदा के लिए क्या तरीक़ाकार तय किया जाए। अदालत ने इस केस की समाअत पहले 28 अप्रैल की तारीख दी, बाद में अदालत की जानिब से कहा गया कि 28 अप्रैल या इसके आसपास की कोई तारीख जो होगी उसमें दोबारा इसकी समाअत की जाएगी और मुमकिन तौर के ऊपर फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जा सकता है। जी अच्छा अकील, आज की अगर समाअत को मजमूई तौर पर देखें तो एक आम शहरी को अगर इंसाफ चाहिए तो उसके लिए अदलिया मौजूद है, लेकिन अगर जजेस को इंसाफ चाहिए तो उसके लिए आइन और कानून में कोई वाज़ेह तौर पर तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। तो क्या अगली समाअत में पहले ये वाज़ेह किया जाएगा कि जजेस को इंसाफ कैसे दिया जाए? देखिए, बाज़ारी तौर पर यूँ लग रहा है कि जजेस के हवाले से जजेस की शिकायत है उसके ऊपर, क्योंकि बराह रास्त तहकीकात तलब वो इल्ज़ामात हैं, बगैर तहकीकात के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज की कार्रवाई से बाहर यूँ लगा है कि वो इस तरफ जा रही है कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने एक इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि ये तमाम वाक़यात पुराने हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, लेकिन जब से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना हूँ किसी सिविल जज, हाई कोर्ट जज या किसी भी सिंगल जज की ऐसी मुदाखलत की कोई भी शिकायत उन्हें नहीं आई। तो इससे ये चीज़ सामने आई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस खत के हवाले से शायद कोई ज़्यादा का प्रोसीडिंग ना करे, बल्कि आइंदा के लिए अदलिया को मजबूत करने के लिए और अदलिया की आज़ादी की प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कवायद वाज़े कर दे जिसके बाद आइंदा किसी भी जज के ऊपर अगर कोई भी इंतजामी तौर के ऊपर कोई भी इदारा यूँ मुदाखलत करता है तो उस जज को बाख्तियार करके उसको रास्ता बता दिया जाए कि आपके पास कौन सा रास्ता है, आपने किस रास्ते पर चलते हुए क्या कार्रवाई करनी है।